हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज का हमारा टॉपिक है कन्फ्यूशियस से जुड़े हुए एमसीक्यूज़ आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ये जो हम क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कन्फ्यूशियस पॉलिटिकल थॉट के, ये यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बनाए हैं। इसके अलावा भी अगर आपका पॉलिटिकल साइंस का कोई भी कोर्स है और उसमें कन्फ्यूशियस का टॉपिक है तो आपके लिए भी ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट 2 में है पॉलिटिकल थॉट, वहाँ पे पहला ही टॉपिक है कन्फ्यूशियस। शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर डिड कन्फ्यूशियस बोर्न। आपने खुद से भी आंसर करने की कोशिश करनी है, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है कि स्टेगिना नाम का स्टेट था, 551 में आप कह लो कि उनका बर्थ हुआ, 479 में डेथ हुई बीसी में। दूसरा ऑप्शन है स्टेट है शैंग, 616 और 515 में डेथ। ऑप्शन सी है स्टेट है शंघाई। ऑप्शन डी है स्टेट है लू। तो इनमें से कौन सा सही है, कब उनका बर्थ हुआ और कौन से स्टेट में हुआ, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। राइट आंसर क्या, आप भी खुद से लिखने की कोशिश करना आंसर। इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन डी। ओके, तो स्टेट है लू नाम का स्टेट है, 551 बीसी में इनका बर्थ हुआ, 479 बीसी में इनकी डेथ हुई। और देख लो इनके बारे में। तो कन्फ्यूशियस को क्या है, उस टाइम के बहुत बड़े टीचर थे, एडवाइज़र थे, एडिटर थे, फिलोसोफर थे, रिफॉर्मर थे, और उन्हें प्रॉफिट की तरह भी पूजा जाता है कई जगह पे। ठीक है, जैसे ईश्वर की तरह, प्रॉफिट की तरह। उनका बहुत बड़ा नाम है चाइना में। उनकी फ़िलॉसफी, उनके आइडियाज़ ने इन्फ्लुएंस किया है चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम को, वहाँ की सोसाइटी को। जैसे इंडिया में चाणक्य थे ना, कौटिल्य थे, वैसे ही चाइना में ये थे। और इनका रियल नेम क्या था, रियल नेम इनका था कॉन्ग फूजी, जिसका मतलब था मास्टर कॉन्ग। और जब लैटिन लोग यहाँ पे गए तो लैटिन लैंग्वेज में कॉन्ग फूजी को कन्फ्यूशियस बना दिया गया, कॉन्ग फूजी कन्फ्यूशियस, जो आज हम पढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 4 बुक्स एंड 5 क्लासिक्स कंसिस्ट ऑफ डैश। तो आपको ना अभी यहाँ पे गलत बताना है पहली चीज़ तो इनकी ना एक बुक है, बुक कह लो कि या पूरा कंपाइलेशन कह लो, सेट ऑफ बुक्स कह लो, उसे कहा जाता है, जो कन्फ्यूशियस का है उसे कहा जाता है 4 बुक्स एंड 5 क्लासिक्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी बुक्स आती हैं ये आपको बताना है, बल्कि आपको यहाँ पे गलत बताना है ना कि कौन सी बुक्स यानी कि नहीं आती इसमें। तो गलत क्या है, बुक ऑफ ऑर्ड्स इसमें नहीं आती, बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं आती, बुक ऑफ चेंजेस नहीं आती, बुक ऑफ फैशन नहीं आती, या नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी गलत नहीं है। तो ये इसके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना गलत क्या है। तो गलत ये है कि बुक ऑफ फैशन नाम की तो कोई बुक नहीं है। ठीक है, तो ये नाम की तो कोई बुक नहीं है, यानी कि ये इसमें इसका पार्ट नहीं है। ओके, अभी देख लेते कौन कौन से पार्ट्स है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो 4 बुक्स एंड 5 क्लासिक्स हैं, उसमें 4 बुक्स कौन कौन सी हैं पहले ये देख लो। द डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन, द ग्रेट लर्निंग, मेनकियस एंड एनालेक्ट्स, ये 4 बुक्स है इसमें। और 5 क्लासिक्स कौन से हैं, बुक ऑफ ऑर्ड्स या सॉन्ग्स, बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ये हिस्ट्री, बुक ऑफ चेंजेस, बुक ऑफ राइट्स एंड स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स। ठीक है, तो ये पूरी आप कह लो कि 9 बुक्स हैं, जिसे 4 बुक्स और 5 क्लासिक्स कहा जाता है। 300 बीसी के आसपास इसे कंपाइल किया गया था, इनकी डेथ के बाद इनके आइडियाज़ को। ओके, और जो एक बुक में अगर आप कह लो इनकी ज़्यादातर चीज़ें हमें जानने को मिलती है, उसे कहते हैं एनालेक्ट या लीन्यू। तो उसमें इनके बारे में इनके आइडियाज़ हमें देखने को मिलते हैं, पुरानी बुक है। तो थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड। स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड के बारे में क्या सही है। क्या सही है, इट वॉज पीरियड, ये पीरियड था 770 से 481 बीसी, क्या ये सही है। इट केम आफ्टर वॉरिंग स्टेट पीरियड, ये युद्ध तब राज्य काल के बाद आया, ये सही है। दोनों सही हैं या दोनों गलत है, तो आपको बताना है स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड के बारे में क्या सही है। तो क्या सही है जी, तो पहले गलत देख लेते हैं। तो ये वॉरिंग स्टेट पीरियड के बाद है, ये तो बात गलत है, क्योंकि पहले स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड आता है, बाद में वॉरिंग स्टेट पीरियड आता है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। अगर ये गलत है तो दोनों सही नहीं हो सकते, ये भी गलत है, सही सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी और इसके बारे में अच्छे से देख लो।
स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड 770 से 481 BC तक चला। ओके, और उसके बाद वॉरिंग स्टेट पीरियड आया 403 से 221 BC के बीच में। जो कन्फ्यूशियस हुए हैं, कन्फ्यूशियस स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड में हुए हैं, लेकिन उनके जो आइडियाज़ थे बाद में उन्हें बुक्स के फॉर्म में कंपाइल किया गया वॉरिंग स्टेट पीरियड में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है हु सेज, ये किसने कहा, आई एम कोडिफायर एंड ट्रांसमीटर ऑफ एंशिएंट नॉलेज। यानी कि मैंने अपना कुछ भी नहीं लिखा, बल्कि जो एंशिएंट नॉलेज, पुरानी नॉलेज है, पुराने परंपराओं की लोग जो अच्छी चीज़ें फॉलो करते रहते हैं, उन्हीं को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये किसने कहा था, आई एम कोडिफायर एंड ट्रांसमीटर ऑफ एंशिएंट नॉलेज। तो कन्फ्यूशियस, प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स। ये तो इजी क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस ने कहा। आपको पता है कन्फ्यूशियस के क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए, अदरवाइज भी आपने याद रखना, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिचुअल प्रोप्राइटी। ठीक है, अनुष्ठान औचित्य से आप क्या समझते हो। तो इसका ये इन्हीं का आइडिया है कन्फ्यूशियस का। इसका मतलब है एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट रिचुअल्स टू बी फॉलोड बाय पीपल। लोगों को सही रिचुअल्स को फॉलो करना है। फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ द किंग, जो भी राजा कहता है उसको फॉलो करो। ये एक एंशिएंट रिलीजन है चाइना का, या ये सारे के सारे सही हैं। सही क्या है, तो सही आंसर क्या है कि ऑप्शन है एडिक्वेट और अप्रोप्रिएट रिचुअल्स को आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना है, यानी कि रूल रेगुलेशंस को। ये है रिचुअल प्रोप्राइटी। ठीक है, रिचुअल प्रोप्राइटी को उनकी लैंग्वेज में, चाइनीज लैंग्वेज में कहा जाता है ली, जिसे हम कह सकते हैं कोड ऑफ सिविलिटी। यानी कि आपको जीना कैसे, क्या क्या चीज़ें आपको लाइफ में करनी चाहिए, जो रिचुअल्स आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, सो अच्छा ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हुई। अभी हमने 5 क्वेश्चन किए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के ऊपर और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के जितने भी टॉपिक है सभी के ऊपर 20 MCQs फॉर ईच टॉपिक हमने अपलोड किए हैं हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। आप हमारी ऐप पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट के जितने भी टॉपिक है सभी के लिए MCQs मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए, PDF नोट्स यूजीसी नेट के लिए सारे अवेलेबल हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में गिवन है। और ये आपको नाम भी पता ही, अमन पाठशाला, चाहे आप ऐप पे जाइए, वेबसाइट पे जा सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो लिख के मुझसे पूछना, और क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस करना, और अच्छे से प्रिपरेशन होगी। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।